हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है सईद और आप सभी देख रहे हैं लर्न बाय कोड चैनल को। आप सभी का स्वागत है पाइथन की स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग में। नए टॉपिक को शुरू करने से पहले हम रिव्यू कर लेते हैं कि पिछली वीडियो में हमने क्या सीखा। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने सीखा हाउ टू क्रिएट फाइल्स एंड फोल्डर्स यूजिंग कमांड लाइन इंटरफेस। नई फाइल्स और फोल्डर्स को बनाने के लिए हमें कौन कौन से कमांड्स का इस्तेमाल करते हैं, हम उसको जल्दी से रिव्यू कर लेते हैं। टच कमांड जो है वो नई फाइल बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। उसके बाद जो mkdir जो कमांड है वो न्यू फोल्डर बनाने के लिए होती है। और अगर आपको न्यू फोल्डर बनाना हो, न्यू मल्टीपल फोल्डर्स क्रिएट करने हो, तो आप mkdir स्पेस फोल्डर 1 का नाम स्पेस फोल्डर 2 का नाम स्पेस फोल्डर 3 का नाम और ये सारे फोल्डर्स के नाम सिंगल कोट या डबल कोट में आपको लिखने होंगे। उसके बाद में टच, अगर आपको मल्टीपल फाइल्स एक ही कमांड में क्रिएट करनी हो तो आपको कौन सी कमांड यूज़ करनी है? आपको सेम टच कमांड यूज़ करनी है जिसमें आपका फॉर्मेट सेम रहेगा जैसा कि आप मल्टीपल फोल्डर क्रिएट करने में कर रहे हैं, यानी कि टच स्पेस फर्स्ट फाइल नेम स्पेस सेकंड फाइल नेम स्पेस थर्ड फाइल नेम और ये सभी फाइल के नाम सिंगल कोट या डबल कोट में आप इंक्लूड करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपना अगला पॉइंट जानते हैं, हाउ टू डिलीट फाइल्स एंड फोल्डर्स यूजिंग कमांड लाइन। तो इस सेक्शन में हम बात करेंगे कि कैसे हम फाइल्स और फोल्डर्स को कमांड लाइन इस्तेमाल करके डिलीट कर सकते हैं, यानी कि जो पिछले वीडियो में हमने फाइल्स और फोल्डर्स क्रिएट करे थे उनको कैसे डिलीट करेंगे। तो दोस्तों, हमारा जो सबसे पहला कमांड है, हमारी जो कमांड है सबसे पहली जिसमें हम फाइल को डिलीट करेंगे या फोल्डर को डिलीट करेंगे, वो है rm स्पेस फाइल नेम डॉट एक्सटेंशन, जो कि फाइल को डिलीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो चलिए सबसे पहले हम हमारा गिट बैश ओपन कर लेते हैं। गिट बैश को ओपन करने के लिए विंडो का होम बटन या स्टार्ट मेन्यू क्लिक करेंगे, बैश, ठीक है। यहाँ पे मैंने गिट बैश सर्च किया, हमारी कमांड है rm स्पेस फाइल नेम और अब हम हमारे ड्राइव को ओपन कर लेते हैं जहाँ पे हमने वो सब फाइल्स बनाई थी। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने एफ ड्राइव के अंदर एक कमांड टेस्ट करके फोल्डर बनाया था जिसके अंदर हमने एक मल्टी फोल्डर करके बनाया था जिसमें हमने बहुत सारे फोल्डर्स क्रिएट किए थे और कमांड टेस्ट के अंदर बहुत सारी फाइल्स क्रिएट करी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम कमांड टेस्ट फोल्डर के अंदर जाते हैं, नेविगेट करते हैं और apple.docx वाली फाइल को डिलीट करते हैं। अगर आपको नॉर्मली उसको डिलीट करना होता है तो आप डिलीट बटन दबा देते हैं या फिर शिफ्ट के साथ डिलीट करते थे जिससे कि वो फाइल परमानेंट डिलीट हो जाती है, या फिर आप राइट क्लिक करके डिलीट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके उसको डिलीट कर देते हैं। तो चलिए जानते हैं कैसे कमांड लाइन यूज़ करके हम फाइल को डिलीट कर सकते हैं। तो ये हमारा बैश का टर्मिनल ओपन हो गया है। अब हम इसमें अभी इसकी होम लोकेशन पे है, हमको एफ ड्राइव में कमांड टेस्ट वाले फोल्डर में जाना है। तो हम क्या करेंगे, cd स्पेस f:// किया और ये एफ ड्राइव में नेविगेट हो गए। अब यहाँ पे cd कमांड सिंगल कोट्स कमांड फोल्डर में नेविगेट हो गए। यहाँ पे ls किया। यहाँ पे आपको देखिए बहुत जो फाइल्स दिख रही हैं, एप्पल डॉकएक्स, माई सैलरी XLS, ऑरेंज XLS, मल्टी फोल्डर और माई वर्ड फाइल डॉक्स, ये सारी फाइल्स आपको वहाँ पे भी दिख रही हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम एप्पल डॉक वाली फाइल को डिलीट करते हैं। तो हमारी जो कमांड है वो है rm स्पेस फाइल नेम डॉट एक्सटेंशन, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं rm स्पेस, हमारा जो फाइल को डिलीट कर रहे हैं वो है एप्पल डॉकएक्स, उसका नाम सिंगल कोट एप्पल और हमने इसको ऑटो कंप्लीट करने के लिए टैब प्रेस किया और ये इसका नाम कंप्लीट हो गया और सीधा एंटर मारा। और एंटर मारने से पहले हम GUI वाला भी इंटरफेस ओपन करें ताकि आपको फाइल डिलीट होती हुई विजिबल हो। ओके, मैंने इसको जैसे ही एंटर किया आप देखिए यहाँ से वो फाइल डिलीट हो गई। उसके बाद हम वापस से rm स्पेस, अभी हमको माई सैलरी फाइल डिलीट करनी है तो हम उसके लिए क्या करेंगे, rm स्पेस सिंगल कोट माई स्पेस लिखकर टैब मारेंगे। जैसे हम ये करेंगे ऑटो कंप्लीट हो जाएगा माई सैलरी फाइल का नाम और हम जैसे ही एंटर मारेंगे माई सैलरी फाइल भी डिलीट हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अब इसके बाद हम जो है फोल्डर को डिलीट करने वाली कमांड देखते हैं। तो दोस्तों, फोल्डर को डिलीट करने के लिए भी कमांड सेम ही रहेगी, बस उसमें -rf ऐड हो जाएगा जिसका मतलब होता है रिकर्सिव फोर्स। तो चलिए अब एक फोल्डर को डिलीट करते हैं। तो फोल्डर को डिलीट करने के लिए हम ये मल्टी फोल्डर वाला फोल्डर डिलीट करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे लिखेंगे हम rm-rf, ये जो हाइफन का सिंबल होता है ये 0 के बाद होता है आपके कीबोर्ड में, ठीक है। उसके बाद
आप स्पेस देंगे और मल्टी फोल्डर का नाम लिखेंगे। मैंने सिंगल कोट्स के अंदर मल्टी लिखकर टैप किया और इसका नाम ऑटो कंप्लीट हो गया। अब मैं जैसे ही यहाँ पे एंटर प्रेस करूँगा वैसे ही ये फोल्डर डिलीट हो जाएगा। तो देखिए ये मैंने इसको एग्जीक्यूट किया और जैसे ही एग्जीक्यूट किया फोल्डर डिलीट हो गया। अब हम वापस से पीछे आते हैं और ये कमांड टेस्ट जो फोल्डर हमने बनाया था उसको भी डिलीट करते हैं। ये हम F ड्राइव में आ गए हैं, उसके बाद इसमें भी हम F ड्राइव में आ गए। अब ये कमांड टेस्ट वाला फोल्डर डिलीट करना है, यानी कि हमें टाइप करना है RM स्पेस -RF स्पेस सिंगल कोट COMM लिख के मैंने टैप किया, ये ऑटो कंप्लीट हो गया। अब मैंने इस कमांड को एग्जीक्यूट किया, जैसे ही मैंने एग्जीक्यूट किया वो फोल्डर डिलीट हो गया। तो दोस्तों ये वो कमांड्स हैं जिसके ज़रिए हम फाइल्स को और फोल्डर्स को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम अपने अगले सेक्शन पे अगले जो पॉइंट है उसको डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, तो अब डिस्कस करते हैं हमारा अगला पॉइंट, हाउ टू रीनेम एंड मूव फाइल्स एंड फोल्डर्स। दोस्तों इस सेक्शन में हम सीखेंगे, इस पॉइंट्स के अंदर हम सीखेंगे कि कैसे हम हमारी क्रिएट की हुई फाइल्स का नाम चेंज कर सकते हैं और कैसे उस फाइल को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर मूव कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन सी कमांड है जिनके ज़रिए हम सबसे पहले के ज़रिए किसी फाइल का नाम चेंज कर सकते हैं और उस फाइल को एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में मूव कर सकते हैं। इस वीडियो में, इस सेक्शन में हम MV फाइल कमांड का इस्तेमाल करेंगे जिसकी सिंटैक्स होगी MV स्पेस ओल्ड फाइल नेम स्पेस न्यू फाइल नेम। तो चलिए जल्दी से चेंज करके देखते हैं हमारी फाइल्स का नेम। उसके लिए हम गिट बैश टर्मिनल को ओपन कर लेते हैं और हमारे जो फोल्डर है जहाँ पे हमने फाइल्स क्रिएट की है उसमें जाते हैं। तो दोस्तों जैसे हमने पिछले पॉइंट्स में हमने सारी फाइल्स डिलीट कर दी जो हमने क्रिएट की थी। अब मैं डमी फोल्डर्स ऑफ फाइल्स क्रिएट कर लेता हूँ। हमारा जो कमांड लाइन थी, सबसे पहले हम इसको मूव कर लेते हैं हमारे F ड्राइव में। तो हम CD स्पेस F करके आ गए यहाँ पे। अभी हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे एक डायरी mkdir और फोल्डर का नाम रखेंगे टेस्ट इसको फोल्ड। ओके, इसके अंदर हम एक फाइल क्रिएट करेंगे। उसके लिए हम क्या लिखेंगे, TOUCH स्पेस फाइल को भी मान लीजिए test1.doc। ओके, तो ये फाइल हमने बाहर F ड्राइव में डाली है। उसके बाद हम टेस्ट फोल्डर के अंदर जाएंगे जो कि हमने भी क्रिएट किया था। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, CD स्पेस टेस्ट अंडरस्कोर, हम उस कमांड CD स्पेस टेस्ट अंडरस्कोर उसके अंदर आ गए। अब यहाँ पे हम एक फाइल क्रिएट करें TOUCH टच न्यू फाइल .txt। ठीक है दोस्तों, अब हम न्यू फाइल .txt का नाम चेंज करते हैं। तो हमारी कमांड है MV ओल्ड फाइल नेम वर्स स्पेस न्यू फाइल नेम। ठीक है, तो चलिए हम लिखते हैं MV, पहले हम GUI को लेते हैं। यहाँ पे हमारी न्यू फाइल स्पेस फाइल का नाम है न्यू फाइल .txt स्पेस इसका नया फाइल देते हैं ऑफ नोट पैड फाइल .txt। ठीक है, चलिए अब हम इस फाइल का नाम चेंज करते हैं। कमांड एग्जीक्यूट करके देखिए, जैसे ही मैंने ये कमांड एग्जीक्यूट की इस फाइल का नाम चेंज हो गया, नोटपैड फाइल .txt। अब हम दोस्तों क्या करेंगे, इस नोटपैड फाइल .txt को मूव करेंगे पिछली डायरेक्टरी में यानी कि F में। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए दोस्तों हम देखते हैं कमांड हमारी क्या होगी। हमारी जो कमांड होगी MV सेम कमांड रहेगी, उसके बाद स्पेस फाइल और फोल्डर नेम स्पेस न्यू लोकेशन। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, MV स्पेस हमारी फाइल का नाम है notepad.txt। हम नई लोकेशन लिखेंगे यहाँ पे F:/। ठीक है, इस जगह पे हमें हमारी फाइल को मूव करना है। हम सीधा ऐसे एंटर करेंगे और देखिए ये फाइल यहाँ से हट गई और अब वो पीछे आ गई, यानी कि यहाँ पे आ गई notepad.txt।
देखिए इस तरीके से हम अपनी फाइल्स को मूव करेंगे। और अगर मुझे ये टेस्ट डॉक्यूमेंट फाइल जो है वो टेस्ट फोल्डर के अंदर लेके जानी है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं पीछे आऊँगा, cd स्पेस डॉट डॉट, हम पीछे आ गए, ls यहाँ पे लिस्टिंग कर ली, और हमें ये वाली फाइल इस फोल्डर के अंदर लेके जानी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं सारी कमांड क्लियर करूँ ताकि सब ऊपर आ जाए। तो वापस से ls करता हूँ जिससे आपको समझ में आए। ये रहा टेस्ट फोल्डर, यानी कि इस फोल्डर में हमें ये फाइल जो है मूव करानी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, mv स्पेस फाइल नेम, फाइल का नाम है आपका test1 डॉक स्पेस फोल्डर का नाम, नई लोकेशन हमारी क्या है, टेस्ट फोल्ड, और इसमें लिख देंगे हम f:/test_fold। ठीक है, जैसे ही मैं ये कमांड एग्जीक्यूट करूंगा वो फाइल आपकी इस फोल्डर के अंदर चली जाएगी। देखा, इस तरीके से हम फाइल्स को मूव कर सकते हैं। ठीक है, आपको ये सभी कमांड समझ आ गई हूँ, आप इसकी प्रैक्टिस करिए। उसके बाद हम अपनी अगले पॉइंट को डिस्कस करेंगे जो कि है हाउ टू कॉपी फाइल्स एंड फोल्डर्स। इस सेक्शन में हम इस पॉइंट्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे कैसे हम कमांड लाइन को यूज करके किसी फाइल की कॉपी बना सकते हैं और कैसे किसी फोल्डर की कॉपी बना सकते हैं और एक नई लोकेशन में भेज सकते हैं। तो दोस्तों हमारी जो कमांड होगी वो होगी cp स्पेस फाइल नेम और फोल्डर नेम स्पेस लोकेशन वेयर टू पेस्ट। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम फाइल की कॉपी बनाते हैं। ये रहा हमारा कमांड लाइन इंटरफेस, ये रहा हमारा टेस्ट फोल्डर। ठीक है दोस्तों, अभी हम यहाँ पे GUI में अभी हमें क्या करना है, ये test1.doc फाइल है, इस फाइल को हमें F में को पेस्ट करना है, यानी कि कॉपी करना है। इसकी एक डुप्लीकेट बनानी है जो कि हमें F ड्राइव में पेस्ट करनी है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्योंकि अभी हम जो है F ड्राइव में है, हम नेविगेट करेंगे CD और हमारे टेस्ट फोल्डर में। ठीक है, अभी हम टेस्ट फोल्डर में गए, लिस्टिंग की, यहाँ पे test1doc है। ठीक है, उसके बाद हमारी जो सिंटेक्स है वो cp स्पेस फाइल नेम स्पेस लोकेशन, जहाँ पे हमें पेस्ट करना है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, cp स्पेस test1। ठीक है, इस फाइल को हमें कहाँ पर पेस्ट करना है, कॉपी करना है F ड्राइव में। तो हम यहाँ लिखेंगे f:/। ठीक है, और ये फाइल आप देखेंगे यहाँ पे कॉपी हो गई। ठीक है, अब ऐसे ही हमें नोटपैड फाइल .txt को पेस्ट करना है टेस्ट फोल्डर के अंदर। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, वापस से पीछे आएंगे, cd स्पेस डॉट, ये हम आ गए। अब यहाँ पे हम सबसे पहले तो क्लियर कर लेंगे, क्या क्लियर नहीं करते हैं, सबसे पहले हम ls लिस्ट कर देते हैं और देख लेते हैं फाइल कहाँ है। ठीक है दोस्तों, अब हमें ये वाली फाइल को कॉपी करना है टेस्ट फोल्डर में। तो हम क्या करेंगे, हमारी जो कमांड है cp स्पेस फाइल नेम क्या है, नोटपैड फाइल txt, इसको हमें पेस्ट कहाँ करना है, f:/test_fold फोल्डर में। ठीक है, अब हम ऐसे ही एंटर करेंगे, जैसे ही हमने एंटर किया ये वाली फाइल इसमें कॉपी हो गई। ये देखिए ये फाइल आ गई यहाँ पे। ठीक है, अब हम इस फोल्डर में जाके कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू भी देख सकते हैं कि वो फाइल है या नहीं। ठीक है, तो हम लिखेंगे cd test_fold, वहाँ पे पहुँच गए, यहाँ पे ls करेंगे और देखिए ये दोनों फाइल यहाँ पे है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको सारी कमांड्स अच्छे से समझ गई होंगी। इनका इस्तेमाल करिए और इनकी बार बार प्रैक्टिस करिए, डमी फाइल्स क्रिएट करिए, डमी फोल्डर्स क्रिएट करिए, उनको डिलीट करिए कमांड लाइन के थ्रू। और ध्यान रखें इन प्रैक्टिस के दौरान आप कहीं अपना कोई इंपॉर्टेंट फाइल या फोल्डर गलती से डिलीट ना कर दें, तो आप बहुत ही ध्यान के साथ इन कमांड्स को प्रैक्टिस करें। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको सारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे और आप लाइक और शेयर ज़रूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए डेली अपडेट्स के लिए और अगली वीडियो के लिए तैयार रहिए। ठीक है दोस्तों।